नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में नया नोटिफिकेशन 40/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के जीएसटी रूल्स को अमेंड किया गया है और नए रूल्स और फॉर्म को नोटिफाई किया गया है और पुराने रूल्स में अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि रूल 36 सब रूल 4 में चेंजेस किए गए हैं 1 जनवरी 2022 से, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब उसका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई में इनवाइस अपलोड कर देगा या फिर इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ में इनवाइसेस अपलोड कर देगा। और ये इनवाइसेस और डेबिट नोट्स रिसिपिएंट को कम्युनिकेट किए जाएंगे जीएसटीआर 2B के द्वारा। इस प्रकार अब आप जीएसटीआर 2A के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते 1 जनवरी 2022 से। आपको जीएसटीआर 2B के बेसिस पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। इसके अलावा जीएसटी की एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट एक्सटेंड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अब आप 28 फरवरी 2022 तक जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआर 9C फाइल करनी होती थी, इसके लिए भी डेट एक्सटेंड की गई है। अब आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल कर सकते हैं 28 फरवरी 2022 तक। इसके अलावा रूल 95 में भी अमेंडमेंट की गई है, यानी कि जीएसटी का रिफंड लेने के लिए 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि यदि यूनिक आइडेंटिटी नंबर एप्लीकेंट का मेंशन नहीं है टैक्स इनवाइस पे तो रिफंड तभी मिलेगा यदि इनवाइस की कॉपी लगाई जाती है जो कि ड्यूली अटेस्टेड हो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के साथ एप्लीकेंट के, और ये आपको रिफंड एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी होगी फॉर्म GST-RFD 10 में। इसके अलावा जीएसटी में नोटिस इशू करने के लिए डिमांड ऑर्डर इशू करने के लिए जो रूल था 142 का, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की गुड्स या कन्वीनियंस डिटेन हो जाती है तो उस केस में वो 14 डेज़ के अंदर जो है वो पेमेंट कर सकता था। अब यहाँ पे 7 डेज़ कर दिए गए हैं। जैसे ही व्यक्ति को नोटिस इशू होता है सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, लेकिन ऑर्डर के इशू होने से पहले उसे ये अमाउंट पे करना होगा। इसके अलावा जहाँ पे वर्ड टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दिया गया था वहाँ पे एज द केस में भी वर्ड इंसर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि अब जो नया रूल डाला गया है 120 सेक्शन 129 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत सिर्फ पेनल्टी ही लगती है, इसलिए अब यहाँ पे एज द केस में भी वर्ड इंसर्ट किए गए हैं। दोस्तों, जीएसटी रूल में रूल 144 के बाद नया रूल 144A इंसर्ट किया गया है, यानी कि यदि गुड्स या कन्वीनियंस डिटेन की जाती हैं ट्रांजिट में तो उस केस में यदि पेनल्टी लगाई जाती है तो उसकी रिकवरी किस प्रकार होगी। यानी कि यदि जो ओनर है गुड्स का या जो व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो पेनल्टी पे नहीं करता है 15 डेज़ के अंदर, जैसे ही उसे ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो जाती है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो गुड्स और कन्वीनियंस को डिटेन जो सीज किया गया है उसे सेल कर सकता है। के अलावा जो एस्टिमेट कर सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और कन्वीनियंस। यदि गुड्स जो डिटेन की गई सेज की गई हैं वो पेरिशेबल या हजार्डस नेचर की हैं तो 15 डेज़ का टाइम पीरियड रिड्यूस भी किया जा सकता है। और जो गुड्स और कन्वीनियंस डिटेन की गई हैं उन्हें सेल किया जा सकता है ऑक्शन के द्वारा, इंक्लूडिंग ई ऑक्शन, और इसके लिए नोटिस इशू किया जाएगा GST-DRC 10 में, जिसमें कि मेंशन किया जाएगा कि कौन सी गुड्स और कन्वीनियंस सेल की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न भी डाली गई है कि जो व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था या फिर जो ओनर है गुड्स का, यदि वो पेनल्टी अमाउंट पे कर देता है और जो एक्सपेंसेस हुए हैं सेफ कस्टडी के लिए गुड्स की उन्हें भी पे कर देता है इस टाइम पीरियड के बाद, यानी कि 15 डेज़ के बाद। लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत नोटिस इशू होने से पहले तो उस केस में जो जीएसटी ऑफिसर है वो ऑक्शन को कैंसिल कर देगा और गुड्स और कन्वीनियंस को रिलीज़ कर देगा। दोस्तों, यह है नया फॉर्म GST-DRC 10, यानी कि ऑक्शन के लिए जो नोटिस इशू किया जाएगा उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जिस अमाउंट की रिकवरी की जाएगी उसकी यहाँ पे अमाउंट मेंशन की जाएगी और उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी रिकवर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। ऑक्शन किस दिन होगी उसका डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा गुड्स के बारे में बताया जाएगा और कन्वीनियंस के बारे में उसकी कितनी क्वांटिटी है। दोस्तों, जैसे ही ऑक्शन के लिए नोटिस इशू किया जाएगा उसके बाद 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा ताकि बिड को सबमिट किया जा सके। इसके अलावा यदि गुड्स जो सीज की गई हैं वो पेरिशेबल या हजार्डस नेचर की हैं तो उस केस में टाइम पीरियड 15 डेज़ का रिड्यूस भी किया जा सकता है।
प्रॉपर ऑफिसर स्पेसिफाई कर सकता है कि कितना अमाउंट प्री बिड डिपॉजिट के रूप में देना होगा, जो कि अनसक्सेसफुल बिडर को रिटर्न कर दिया जाएगा, और यदि सक्सेसफुल बिडर है जो कि पेमेंट नहीं करता है उसका अमाउंट फॉरफिट किया जा सकता है। इस केस में सक्सेसफुल बिडर को नोटिस इशू किया जाएगा DRC 11 में, जिसमें कि उसे कहा जाएगा कि 15 डेज़ के अंदर ऑक्शन के वो अमाउंट पे कर सकता है। लेकिन यदि गुड्स पेरिशेबल या हजार्डस नेचर की हैं तो 15 डेज़ का टाइम पीरियड रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो जैसे ही सक्सेसफुल बिडर पेमेंट कर देता है उसके बाद GST ऑफिसर उसे सर्टिफिकेट इशू करेगा GST DRC 12 में, जिसमें से पोजेशन और ओनरशिप गुड्स और कन्वीनियंस की ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो ऑक्शन को कैंसिल करके री ऑक्शन कर सकता है यदि कोई बिड रिसीव नहीं होती है या एडिक्वेट पार्टिसिपेशन नहीं है या फिर लो बिड आती हैं। यदि व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर देता है तो उस केस में जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाएगी, यानी कि ऑक्शन नहीं की जाएगी। लेकिन ये सब रूल अप्लाई नहीं होगा यदि गुड्स पेरिशेबल हजार्डस नेचर की हैं, यानी कि यदि व्यक्ति अपील भी फाइल कर देता है तब भी उसके गुड्स को ऑक्शन किया जा सकता है यदि गुड्स पेरिशेबल या हजार्डस नेचर की हैं। दोस्तों रूल 154 को भी अमेंड कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 से, यानी कि यदि गुड्स या कन्वीनियंस सेल किया जाता है तो उससे जो अमाउंट रियलाइज होगा उसे किस प्रकार यूज़ किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या रिकवरी प्रोसेस के लिए जो कॉस्ट हुई है वो रिकवर की जाएगी। उसके बाद जो व्यक्ति से पेनल्टी रिकवर करनी थी उसके लिए अमाउंट यूज़ किया जाएगा। उसके बाद व्यक्ति ने यदि कोई डिफ़ॉल्ट किया है GST एक्ट के अंतर्गत उसके लिए कोई अमाउंट ड्यू है उसके लिए ये अमाउंट यूज़ किया जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट किया जाएगा। ये नई प्रोविज़न है, यानी कि ओनर है गुड्स का या फिर व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है, जो कन्वीनियंस का ओनर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यदि व्यक्ति रजिस्टर नहीं है तो ही उसके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट रिफ़ंड किया जाएगा। और ये यदि पॉसिबल नहीं है कि अमाउंट पे किया जा सके तो उस केस में ये अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा GST ऑफिसर के द्वारा फंड के पास, यानी कि जो फंड GST एक्ट के अंतर्गत मेंटेन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म GST DRC 22 को भी चेंज कर दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल करता है तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। तो उसके लिए ये फॉर्म है जो कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये नया जो सेक्शन है वो इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1A, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो कि टैक्स की चोरी करता है या टैक्स की चोरी करने में हेल्प करेगा उसकी भी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। इसके लिए इस फॉर्मेट के अंतर्गत जो नोटिस है वो इशू किया जाएगा, और इसके बाद जिस व्यक्ति को दिया गया है नोटिस, यानी कि जैसे कि बैंक वो इस हम प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी जो डेबिट है वो अलाउ नहीं किया जा सकता जो अकाउंट ओपन किया गया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। इसके अलावा DRC 23 में भी चेंजेस किए गए 1 जनवरी 2022 से, यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या अदर रेलेवेंट अथॉरिटी को भी नोटिस इशू किए जा सकते हैं GST ऑफिसर के द्वारा कि इस प्रॉपर्टी में डील जो है वो अलाउ ना की जाए। इसके अलावा APL 01 यानी कि अपील के लिए जो फॉर्मेट था उसमें भी चेंज किए गए हैं 1 जनवरी 2022 से, यानी कि जो आपको प्री डिपॉजिट करना होता है अमाउंट, अब आपको जो पेनल्टी लगी है रास्ते में जो आपकी गुड्स या कन्वीनियंस डिटेन की गई है उसकी वजह से उसका अमाउंट भी आपको जो 25% अमाउंट है वो प्री डिपॉजिट करना होता है पेनल्टी का, तो उसके लिए भी यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों नया फॉर्म GST DRC 22A इंसर्ट किया गया है रूल 159 सब रूल 5 के अंतर्गत, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है प्रोविजनली अटैच की गई है तो उस केस में वो इस फॉर्मेट के अंतर्गत प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, जिसमें कि वो प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच का जो है वो रेफरेंस देगा या व्हीकल प्रोविजनली अटैच्ड है और इसे वेरीफाई करेगा, और इसके लिए वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता है GST पोर्टल पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।